आप सही नीयत से चाहेंगे तो लोकसभा में हमने बिल गिराने का आलम पाशा भी जिम्मेदारी लेगा। मैं आज भी बोल सकता हूं कि नीतीश बाबू सेकुलर है, कांग्रेस का विरोध किया बीजेपी से जमा, चंद्रबाबू कांग्रेस का विरोध किया बीजेपी से जमा, जो इंडिपेंडेंट में जीते कांग्रेस के विरोधी आए हैं, क्या मतलब मुसलमान के विरोधी नहीं है। फरमाइए सर, वक्फ तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत हो रही है। बेंगलुरु में विजन कर्नाटका की एक प्रोग्राम में आप शिरकत की थी, क्या तय पाया, क्या तफसीलात है सर? मैं दो चीज बताया मैं ये बिल की। पहले ये बोले हमारी सरकार आने के बाद ये बिल भी हमें रिवाइज कर सकते हैं, उसको मैं खिलाफ किया। हमारी सरकार जब आई है ना, हमारी का मतलब कांग्रेस की सरकार में ही बाबरी मस्जिद की बर्बादी किए थे, तभी मुसलमान जैसे जो आज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है ना, मुसलमानों से भी हमें उम्मीद रखने का नहीं है, सरकार से भी नहीं है। हर टाइम पे जब जंग होती है और जब बारिश आता है उस टाइम पे हमें बचना से करना है। तो इसलिए ना हम ना नई सरकार कांग्रेस सही बात इसको बदला सकते हैं, तो आज ही इसको हमें अपोज करना। अपोज करने का तरीका, पहली बार ये बिल क्या है, जिसके पास शिजरा है शिजरा लेके आओ आपका, ये ना इसका मतलब क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये बताया था मैं कल मेरे मीटिंग में, मेरे बयान में। रानी पूछते उस जमाने में तुम्हारे पास शिजरा दो, नहीं तो पूरा माल रानी का हो गया, कई हजारों साल का लाखों एकड़ में इनका हो गया, ऐसा शिजरा पूछ रहे हैं इन्होंने। अब ये शिजरे वाली बिल को, झांसी की रानी की ये वक्फ बिल है, इसको कैसा ठुकराना, इसको क्या करना है। तो आज के जो लोकसभा के एमपीस हैं, यानी जरा जितेंद्र मैमी करके अपना घाया, बिहार में मेरा फ्रेंड है, वो भी बताया, मेरे जानने वाले हैं, हम उनके इलेक्शन पे भी गया था मैं, इंडिपेंडेंट है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी, ये लोग अभी एमएसएमई के मंत्री है, ऐसे लोग नहीं करते। अटवाले भी है, वो भी इंडिपेंडेंट है, सीपीए कोई कम्युनिस्ट पार्टी के है। और ये लोगों को हमें मिलके बताना है, टाइम बगैर वेस्ट करके बताना है कि भाई आप सेकुलर, आपके साथ है ही पूरे मुसलमान, आप अरेंजमेंट कांग्रेस को खिलाफ किए, इसका मतलब बीजेपी के साथ गए, मगर मुसलमान के खिलाफ नहीं है। नीतीश बाबू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, अटवाले मुसलमान के नहीं, और चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है। इसको ये लोग मिलना है, कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल रहा है, कौन मिलना है। अब इसके ऊपर बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद करके अपना बाबरी मस्जिद हार लिए, छोड़ लिए, नहीं जाने वाली मस्जिद है, किसी को लिया नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो अब करना क्या, तो कर्नाटका से ही, क्योंकि हमारा शिजरा यहां से है, कर्नाटका से ही एक लोग मिलना है, लोग इधर के लीडर, सेकुलर लीडर में एमएलए है, एमपी है, हारे हुए एमपी है, हारे हुए जीते हुए चीफ मिनिस्टर है, फला है, इनको मिलना है, मिलके जाके चंद्रबाबू नायडू से भी मिलना है और नीतीश से मिलना है, इंडिपेंडेंट लोगों से मिलना है। ये मेरा जो सच्चाई है वो बताया, क्योंकि अब इनका बोलने का मकसद क्या है, फिर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो इसको निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। अभी ये बिल खराब तो है पूर्ण, इसका मतलब शिजरा किसके पास मिलेगा, ये बात हुई थी। तो मुझे मांग रखा, मैं मेरा जो कंक्लूजन दिया कि भाई हमें मिलना चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू और जितने इंडिपेंडेंट एमपी से आज मंत्री, ये लोगों को मिलना हमारा फर्ज है। क्यों नहीं मिलता है, तो इसलिए नहीं मिलता है, चाहे इधर के बड़े पुराने रहमान खान साहब हो, सीएम इब्राहिम रहे, फला लीडर, बहुत बड़े लीडर से, इन्हों क्या बोलता है, हमारे को एमपी बनाओ, नहीं तो हमारी हुकूमत लाइए, हमें मिलेगा, हमें करेंगे। ऐसा नहीं है, हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में हम 90-100 कांग्रेस के क्या कर सकते हैं, फला डीएमके के फला टीएमसी उनको भी सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं होने के हमने 50 से एमपी होना, तो अभी से कोशिश करें। कोशिश हमें करेंगे तो जरूर कर सकते हैं। मैं आज भी मेरी मांग मैं आपके आज के प्रेस मीट के तहत मैं बोल सकता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, हमें जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे, मुसलमान जाके ना, सेकुलर हो सकता है, हमें चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को भी बोले, डीके को भी बोले, मिले हमें उनको, इसमें जो खराबी है वो बोलेंगे, है ना। क्या खराब, हिंदू एंडोमेंट में, हिंदू बिल में अडवेर हिंदू ही होगा, दूसरा मुसलमान नहीं होगा,
तो मुसलमान में इन्हों क्यों आ सकते हैं, वो है। मगर अब उसका जवाब क्या देते हैं इन्हों, और जेपीसी का बयान से भी क्या देते हैं कि भाई सीईओ आप वक्फ बोर्ड का मुसलमान को रखा, हर मुसलमान के बाद सीईओ फला फला हमारे को 1000 2000 5000 करोड़ की दौलत चुरा नहीं दिया, कोई चोर को पकड़ा नहीं वक्फ बोर्ड से, यही इनका बयान है। ये बयान इनको मंजूर है, ये जो अपोज करते हैं इनको मंजूर है कि भाई ये बात नहीं ले रहे हैं कि रहमान खान साहब गए अभी जेपीसी में दिए, इन्हों नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमें मुसलमान लिया क्या नहीं लिया। तो हिंदू ये सीईओ को डालेंगे, हिंदू को भी डालेंगे, उसको अपोज कर, हिंदू को डालने से फर्क नहीं पड़ता है। एक जगह सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी और डॉक्टर सर्जन जब ऑपरेशन के टाइम पे मुसलमान की सीना और क्रिश्चियन का करके कभी देख के काटता नहीं है। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आज तक हमारा पेपर ठुकराया नहीं, ये मुसलमान का है, ये क्रिश्चियन का है, जैन का है। ऐसा ही होगा, जब ऑफिसर आया तो कामन देखेगा मुसलमान क्या किया है, अभी तक ये देखा है इन्होंने, मुसलमान चुराया है यानी चोरों को, है ना, गुलबर्गा से, आपने बेंगलुरु से, आपने अल्लामीन कॉलेज, हर जगह चुराया है। प्रेम दिल्ली में एक एक ऑफिस मुसलमान 2-2 5-5 हजार करोड़ का पैसा निकाला है वक्फ बोर्ड के बहुत सारे प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के। तो इसलिए इनका मकसद ये नई हुकूमत जो लाई है बीजेपी की, नया बिल, तो हमें डालते हैं। तो मेरा स्टडी, मेरा एनालिसिस आलम पाशा का है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आलम पाशा लेता है। क्या है, ये लोगों को हमें समझा सकते हैं, हमें बोल सकते हैं आप क्यों नहीं वोट डालना, तब वो बोलेंगे तो जो सरकार जो है जेपीसी का चेयरमैन है और मोदी है, अमित शाह है, फला है, उन्होंने मान सकते हैं। हमें बोलो तो नहीं मानेंगे। ये बोलना है कि तो इंडिपेंडेंट एमपी और नीतीश बाबू और चंद्रबाबू, ये लोग को हमें अप्रोच करना है। लोकसभा में जरूर ये लोग बोलेंगे, लोकसभा के पहले ही इन्होंने अबंडन कर देते हैं इसको, ये बिल्कुल छोड़ सकते हैं इन्हों कौन नहीं ये लोग। तो और दूसरी बात, मेरा एनालिसिस की बात जो कर रहा हूं एकदम साफ है, जो मुतवल्लियों को काट नहीं सकते। मुतवल्ली का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी उनके कबीले से आई है, इनके बुजुर्गों से आई है, उसमें एक शेर मुतवल्ली आगे बढ़ता है खानदान से, उसको निकालने का कानून नहीं है। जो मुतवल्ली चेयरमैन बनाते हैं, अभी आज का चेयरमैन जो कर्नाटक में भी बन रहे हैं, यही मुतवल्ली बनाते हैं। चोरों डाकुओं को बनाए तो क्या करेंगे, क्या होगा बोलो। तो 50,000 साल की भी जायदाद जा सकती है। तो ये मुतवल्ली सही अपने मुतवल्लिया में लाने दो, बाहर का नहीं होना चाहिए। चेयरमैन एक दरगाह शरीफ के मुतवल्ली को लाने दो, इनके खून में जज्बात लाने दो इलेक्शन में। ऐसे लाने वालों की ये बिल अफेक्ट नहीं करेगी, मुतवल्लियों से माल छीना नहीं जाएगा, दरगाह, मसाजिद और ईदगाह जितने भी है, कब्रिस्तान नहीं छीना जाएगा। मुतवल्लियों के कंट्रोल, ये आलम पाशा का एनालिसिस है, तो खुलेआम बोलने का नहीं है। ये प्रॉपर्टियों को नई बिल कुछ नहीं नया है, सुप्रीम कोर्ट भी मुतवल्लियों के हद तक पावर दिया जाएगा। जिसके पूर्विक का माल है उन्हीं मुतवल्ली बनेंगे, उन्हीं चेयरमैन को सेलेक्ट करेंगे, काउंसिल को। इसमें ऑफिसर को नॉन मुस्लिम होंगे, वक्त काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल में नॉन मुस्लिम होंगे। अभी तक 15 साल तो तुम्हें देखा ही नॉन मुस्लिम मंत्री बने, ईरानी या जो भी औरत तक मदीने तक जाके आ गई औरत हो, क्या फर्क पड़ गया, क्या अच्छा हुआ। मुसलमान एमपी बनके, मुसलमान मंत्री होके औकाफी माल के ऊपर क्या अच्छा हुआ, तो नहीं हुआ ना, कुछ भी अच्छा तो नहीं हुआ। नॉन मुस्लिम का तो वो चला है। आज जो हज कमेटी में भी जो मुश्किलात आई है, इस बार जो हज कमेटी में लोग मरा फला, वो रिश्वत चला, मंत्रियों से रिश्वत चला, हुकूमत मदीने मक्के में वहां के एजेंटों से चला, ये तो पता चला, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। तो ये बिल से बिल को खारिज करना है तो हमें लोकसभा राज्यसभा में खारिज करना। अभी राज्यसभा में इनका लोग कम थे, अभी जमा लिए 2-4-5 स्टेट में उनके नंबर्स बढ़ गए, बिल के पहले बढ़ जाएंगे। लोकसभा में ये मेरी 3 मेजॉरिटी है, 3 में 20 से 25 एमपी भाग गए तो खत्म हो गया, लोग मानने वाले हैं। मैं आज भी बोल सकता हूं कि भाई नीतीश बाबू सेकुलर है, कांग्रेस का विरोध किया बीजेपी से जमा, चंद्रबाबू कांग्रेस का विरोध किया बीजेपी से जमा, जो इंडिपेंडेंट में जीते कांग्रेस के विरोधी हैं इन्हों, क्या मतलब मुसलमान के विरोधी नहीं है। यही मतलब से हम इनको मिलेंगे तो जरूर ये बिल को हमें
हमें फोड़ सकते हैं, ये लोग समझ सकते हैं। जबान ये ना 15 एमपीओ की ताकत से भी हो सकता है, 15 में 2 4 5 तो हमारे पास ही है, आलम पाशा के पास ही है, बिहार के फला फला जो इंडिपेंडेंट में जीते हैं। वो लोग बोल भी सकते हैं, हमें जो रखते हैं राइटिंग में, इनको बोलेंगे आप साइन करो इसमें, क्यों नहीं, गलत है तो बोलिए क्या गलत है इसमें, ये बिल में क्या गलत है। तो औरतों को लाते हैं, औरत आना नहीं आना वो अलग बात है, वहां नॉन मुस्लिम ऑफिसरों को डालेंगे, नॉन मुस्लिम 16 मेंबर्स 13 मेंबर्स को डालेंगे जो फला रहेंगे। आलम पाशा मशहूर है जेलवासियों को, ये लोगों को चीफ मिनिस्टरों से हम सेंट्रल मिनिस्टरों को भी जेल करने इजी होता है। जब नॉन मुस्लिम इसमें ऑफिसर बन गए तो करप्शन एक्ट में आ जाते हैं, पीसी एक्ट में इन जेल को जाएंगे। अरे आके जो भी करेंगे, इन रुश्वत लेंगे तो पहले फांसी का फंदा हाथ में लेके आते हैं ना, जेल को तो जाते हैं। अभी मुसलमान के ऊपर कौन सा केस डाला गया 25 साल से, कौन से मुसलमान के ऊपर, अरे भाई आप वक्फ बोर्ड में है ना विंडसर मैनर में ये दे दिए 90 साल का नहीं देना चाहिए, 35 साल के ऊपर सरकारी परमिशन लेना आप नहीं, ऐसा ही अल्लामीन को दे दिए, और बिल्डरों को जमीन का पूरा दे दिए। किसको जेल में डाला, कहां डाला जेल में, नहीं डाला है। अभी जो अब अल्लामीन मेडिकल ट्रस्ट है, मेडिकल ट्रस्ट को ट्रस्ट में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, ये न्यू एक्ट के तहत नहीं बनेगी, वो ट्रस्ट भी इसमें आ जाएगा, ट्रस्ट को भी ला सकते हैं। तो ये भी चद्दर का पैसा है, जो भी अल्लाह के नाम से डालते, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। अल्लामीन मेडिकल कॉलेज, ऐसे कितने के ट्रस्ट भी इसमें आ सकते हैं। तो इसके बावजूद बिल नहीं चाहिए, तो हमें खारिज जरूर करेंगे, खारिज कर सकते हैं हमें। और दूसरा, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है, रेवेन्यू यानी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल पूरे कर्नाटक को कोई एक था, उत्तर प्रदेश को एक था, आज हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट बनेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में चला सकते हैं, यही कानून है। ट्रिब्यूनल को कंट्रोल किया, एक नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में डालो तो केस जल्दी जल्दी होंगे। अभी एक ट्रिब्यूनल में जो जज 10 महीने नहीं है तो 15 साल के केसेस टिक गए, एक का भी जजमेंट नहीं है। तो ये कानून में भी कॉन्स्टिट्यूशनल में बाइंड हो गया। इसका मतलब अपील जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका हक लीजिए। और 99.99% मुतवल्लियों का माल ले नहीं सकता, जो मुतवल्ली कंट्रोल्ड है। और रेवेन्यू एक्ट के बाहर, रेवेन्यू में जो भी है, हम टैक्स बने, हमें फलां किए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बने, तो फलां, तो वो तो रेवेन्यू में पट्टे के बरोबर ही बनते हैं, रेवेन्यू चिट्टा, रेवेन्यू पट्टा के पानी के बरोबर ही बना जाता है, तब उसमें फर्क क्या पड़ेगा। रेवेन्यू कंट्रोल तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया तो सर्वे कमिश्नर को अवॉइड करे उन्होंने। सर्वे कमिश्नर का काम भी है, पहले वक्त में सर्वे कमिश्नर था, अभी वो निकाल के रेवेन्यू कमिश्नर दिया। लोग बोलने वाले हर चीज बोल सकते हैं, हमें कभी भीख नहीं मांगा। जो आज मंत्रियों का पैसा उड़ा रहा है लोगों के ऊपर, हराम हलाल बगैर देके, किसको देना नहीं है, सबको ऐसा नहीं चाहिए, हमारा माल हमारे को चाहिए। तो हमारा माल, परवेज खान आपकी जिंदगी में 7 साल बैठा, किसके ऊपर केस डाला, कहां से पुलिस, एक एफआईआर हुआ जब तक पूरा इंडिया में आया, बाद परसों एक डीडब्ल्यूएससी का एक ही एफआईआर हुआ। तो एफआईआर होना, तो बाहर का नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन जैन ऑफिसर आ गया तो सीधे केस लगाएगा उन्हें, और माल छीन नहीं सकता है। माल ये छीनेगा कि अभी माल का रेवेन्यू नहीं है हमारे पास, फला रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर देखेगा, यानी यहां तक वक्फ यूज करके 100 साल 150 साल से हमें बैठ गया है, उसका नाम वक्फ यूज बोलते हैं। क्या है, ये कब्रिस्तान ब्रिटिश दे दिया, हमारे पास पत्थर की भी जरूरी नहीं है, 15 साल 20 साल बैठा तो पत्थर हमारा ही हो जाता है, वहां का कुछ टैक्स बने या ना फला एक इलेक्ट्रिसिटी की एक बिल बने, उस तहत भी हमारे पास छीन नहीं सकते, उसका डॉक्यूमेंट फला है। तो इसके बावजूद छीन लिए, 2-2 एकड़ के शांति नगर के भी टानी रोड का कब्रिस्तान छीन लिए, समझो छीना जाए, सिर्फ बेंगलुरु की बात कर रहा हूं मैं, छीना जाएगा। हज कमेटी के ऊपर जाफर शरीफ का, अभी आज के 2-4-5 मंत्रियों के तकरीबन 600 एकड़ एक ही सर्वे नंबर में, इसमें हम हमारा खबरें बनाएंगे ना, हमारा कब्रिस्तान में हमें चालीने में लाएंगे ना, मुसलमान को तकलीफ क्या है, छोड़ा जाएगा ना। ये 650 एकड़ जमीन तकरीबन 2 लाख करोड़ की है, एक स्क्वायर फीट 15,000 रुपए की कीमत है, वहां पे नहीं हमारे मुर्दे घट सकते क्या। पहला मुर्दा आलम पाशा का दफन करिए ना वहां। तो कानून में उसमें डरने की बात नहीं, ना मसाजिद जाएगी, ना मसाजिद को फलां करेंगे, ना मदरसा निकालेंगे,
मदरसा, मसाजिद और दरगाह शरीफ और खबरस्तान नया एक्ट से लिया नहीं जाएगा। मुतवल्लियों से पावर नहीं लिया जाएगा। ये जो लोग हैं मुतवल्लियों को घटा के, मुतवल्ली चेयरमैन को घटा के चोरों को लाएंगे, तब वो चोर चुराता रहेगा तो ये लोग पूरा कब्जा करेंगे नए बिल वाले। तो ये आज मुतवल्लियों को भी मेरी मांग है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप बड़े, आपका खून का जो असरात है, खून के असरात से काम करिए। आपका खून नेक है, आपके खानदान से इन्हें खिदमत किया है, आपके बड़े बुजुर्ग की भी मैयत है, हजरत है, उन्होंने जो दे दिए बात हजरत है, इन्हों वली अल्लाह है, उनके कबीले के आप वोट जो करते हैं, चेयरमैन जो चुनते हैं, सरकार में जो लाते हैं, पूरों को ठुकराइए। अच्छे आदमी को आप ही चेयरमैन बनिए। हर स्टेट में हमें वो ही लोग चेयरमैन बनेंगे तो कुछ नहीं होगा। चोरों को जब चेयरमैन बनाते हैं तब ये नया एक्ट, नया बिल हमारे ऊपर हावी होगा। ना बुलडोजर चलाया न जाएगा, ना हमारा कब्रिस्तान छिनाएंगे, ना रेवेन्यू कमिश्नर बैठने से हमला मुश्किल होगा। रेवेन्यू कमिश्नर खाली खाते पानी को देखेगा। रेवेन्यू कमिश्नर से तहसीलदार के पास लिखा लेना, आबेद करना, वो चीजों के ऊपर देखा जाएगा। पूरा कानून मुसलमान का कोई नहीं छिना सकते हैं। तो इसको हमें खारिज करना है तो बेंगलुरु से बोलिए, मैं खुद आलम पाशा इंतजाम करेगा। आपके पास नहीं हुआ तो आप ये डिक्लेयर करना है कि भाई चंद्रबाबू से मिलेंगे, नीतीश बाबू से मिलेंगे, इंडिपेंडेंट लोगों से मिलेंगे, हमारा दर्द देंगे कि भाई ये ऐसी चीज हो रही है। ये आप मोदी बाबू को समझाइए, अमित बाबू को समझाइए। ये चीज में आप जो करा जा रहा है, हमें कम से कम माफी पूछेगा। हमें जो गंदगी किया है, हमें गलतियों किया है, हम चुराया है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली में 1000 करोड़ का चुरा के जेल को गया है, ऐसा हमें खुद जेला में डालेंगे, हमें ये लोगों को डालेंगे। हमें गलती नहीं करेंगे, हमें तौबा कर लेते हैं। आपके साथ हमें आप ये बिल रोक दो, हमें इसके बाद सही लोगों को लाएंगे, मुतवल्लियों से हमें काम चलाएंगे, अंडरटेकिंग लिख के देंगे हमें। तो जरूर इन लोकसभा से ये बिल खारिज होने का 100% उम्मीद आलम पाशा को है, सिर्फ 10 एमपीओं को। क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ चंद्रबाबू, नीतीश बाबू और फला इंडिपेंडेंट एमपी हैं, मुसलमान के खिलाफ हैं तो मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि सरकार चलाने वाले ये भी सेकुलर थोड़े तो भी हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़े तो भी है। हर मुसलमान के, आंध्रा को बात करें, वहां के मुसलमानों को लेके हम इनको बात करें, तेलंगाना के मुसलमानों को लेके चंद्रबाबू से बात करें, 100%। क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी एक अपना, उसके मजहब का में क्या हो रहा है मुसलमान में भी होना चाहता है। पर अंडरटेकिंग हम देना पड़ेगा कि भाई सरकार को, ये लोगों को हमें नहीं करेंगे। हमें कुछ भी किया तो आप जैसा जेल में डालेगा, हमें डालेंगे। हम अंडरटेकिंग देता है तो लोकसभा में बिल हारेगी। ये लोगों को मिलने के लिए ना बेंगलुरु सेंट्रल में कोई मुश्ताक अहमद, ना जमीर अहमद, ना अपना मंसूर अली जीतना चाहिए, जरूरी नहीं है। जीता नहीं तो हमारा कुछ गया नहीं। आज भी ये लोगों को, हमें बेंगलुरु के 50 आदमी, 100 आदमी, 20 आदमी या 2 आदमी भी मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आप खिलाफ जैसा आलम पाशा के हैं हो रहे हैं आप, तो उसमें आपका ही मुश्किल है, आपका ही नुकसान होता है। हम करेंगे, चाहे बिल आवे नहीं आए, नहीं आने का बहुत ही पॉसिबिलिटीज है। आप सही नियत से चाहेंगे तो लोकसभा में हमें बिल गिराने का आलम पाशा भी जिम्मेदारी लेगा। आप लोगों के बिना कोऑपरेशन से बिल पास हो गई तो कल के दिन मुसलमान के ऊपर कोई आग आने के लिए नहीं देगा, उसके रास्ते भी बताएंगे।